हेलो एवरीवन, स्टडी ब्राइटन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 10 की एक प्लेलिस्ट स्टडी ब्राइटन के चैनल पे स्टार्ट हुई है, तो प्लीज़ उस प्लेलिस्ट में क्लास 10th के मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स उसमें अपलोड होंगे, प्लीज़ उस चैप्टर्स को आप देखिएगा। वैसे सारे ही चैप्टर्स अपलोड होंगे वन बाय वन, तो प्लीज़ उस प्लेलिस्ट को सपोर्ट करिएगा और लोगों में शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से पहले, व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? So coordinate geometry is nothing but a geometry which is written in coordinate form. So what is in coordinate form? Coordinate form का ये मतलब है x और y के फॉर्म में लिखना, ठीक है। जैसे आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, क्लास 9th में क्या पढ़ा होगा आपने कि ये एक कार्टेशियन प्लेन है। आपको ग्राफ, ये कार्टेशियन प्लेन है, जो हॉरिजेंटल एक्सिस है वो x एक्सिस है और जो वर्टिकल एक्सिस है वो कौन सी एक्सिस है? वो वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इस प्लेन के थ्रू, कोऑर्डिनेट के थ्रू ज्योमेट्री को समझना, दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, ठीक है। तो अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री विच इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स, एक्स और वाई के फॉर्म में, ठीक है। तो ये तो हो गया। उसके बाद ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, सेक्शन फार्मूला एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। क्या क्या पढ़ेंगे एक बार फिर से देखते हैं। कंसेप्ट पढ़ना है, सेकंड नंबर, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड, फोर्थ एंड ये फिफ्थ, ठीक है। ऐसे ऐसे वन बाय वन पढ़ेंगे सीरियल वाइज, ठीक है। ये हो गया इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, इसका एक ब्रीफ। तो आइए पहले चलते हैं थ्योरम पे। सबसे पहला थ्योरम है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। उसी को यही है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसका थ्योरम क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? जैसे ये देखो, ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी ये तो पढ़ लिया, ये फॉर्मूला होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2 पॉइंट है, ये और ये, कार्टेशियन प्लेन पे, कार्टेशियन प्लेन मतलब एक्स और वाई के फॉर्म में, कोऑर्डिनेट में, ए की कुछ वैल्यू है, ए के कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, मान लो 1 और 2, और बी के हैं 3 और 4, ठीक है। इसको ज्वाइन किया है। और अगर एक क्वेश्चन में पूछे व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ ए बी, तो जब डिस्टेंस ऑफ ए बी क्वेश्चन में कह रहा है निकालने को, तो आपने क्या करना है, आपने यही वाला फार्मूला ए बी यूज़ करके इसको फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो, सबसे पहले x2 माइनस x1, तो ये जो ए बी है ना, वो क्या है? x1 y1, क्या है? x1 y1। और जो बी है वो है x2 y2, क्या? x2 y2। सेम एज x2 की जगह आपको x2 रखना है, x1 की जगह आपको x1 रखना है, एंड y2 की जगह आपको y2 की जगह आपको y2 रखना है। जैसे y2 ये है 3 और y1 की जगह y1 रखना है, ठीक। ये तो हो गया क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा थ्योरम भी समझ लेते हैं, बिकॉज थ्योरम इज़ इम्पॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं, उसके बाद थ्योरम देखते हैं। ये है अपना थ्योरम। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए बी,
ये हो गया फॉर्मूला। अब एक कार्टेशियन प्लेन बना देते हैं। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, मतलब एक एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस। तो जल्दी से बना लो। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, सॉरी ये वाला, और ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, अब देखो ये तो वाई ओ, ये ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 और 0, और ये वाई डैश है, ये एक्स है, ये वो ओ है, ये एक्स डैश है। इसको बोलते हैं एक्स ओ एक्स, इसको वाई ओ वाई। अब देखो इसमें एक काम करो, यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट है, जैसे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसको पहले आप इसको ऐसे कर दो, ए और बी को ज्वाइन कर दो, फिर इसको भी ऐसे ज्वाइन कर दो। अब सबकी नेमिंग कर दो। अब देखो करना क्या है, ये ए है, ये बी है, ये एम है, यहाँ पे आप कुछ कर दो, डी कर दो, ई कर दो। ये एक डायग्राम, ये एक फिगर हो गया कार्टेशियन प्लेन पे। कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ किया हुआ एक फिगर हो गया। ए के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, कुछ कोऑर्डिनेट्स बी के होंगे। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा सिर्फ एक्स का कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि ये डी है और डी सिर्फ एक्स पे बना है, तो एक्स मतलब एक्स का ही कोऑर्डिनेट होगा इस पे। अब देखो इसका कोऑर्डिनेट एज्यूम करते हैं x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट एज्यूम करते हैं x2 y2। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको x1 लिया ना, x1 y1, तो x1 का क्या मतलब है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x1 है, और पूरा इस पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई? x2 हो गई। अब ये तो बात हो गई। सेम एज ये y2 है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस पॉइंट से यहाँ तक, तो यहाँ को ही ये ई कहेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये सीधे देखो तो ये y2 है, ये y2, और पूरा यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक y1। ठीक है, तो चलो ये बात हो गई। अब देखो देखते हैं वैल्यू क्या क्या होगी। जैसे ए एम है। अच्छा, उससे पहले देखो क्या क्या कंस्ट्रक्शन क्या क्या किया गया है। जो ए डी है वो परपेंडिकुलर है। ड्रॉ, ये कंस्ट्रक्शन किया गया है, ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर ऑन ओ ई बोलो या ओ डी बोलो, कुछ भी बोलो, और बी ई, ड्रॉ बी ई परपेंडिकुलर टू ओ ई। सेम एज ए एम परपेंडिकुलर टू बी ई। ये हो गया, ये इतना कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया। अब देखो ये 90 डिग्री है। ठीक है, अच्छा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो लिख लो, बाई पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी एम, देखो ये ट्रायंगल ही तो बना, ए बी एम। इन ट्रायंगल ए
बी एम। क्या करना है ए बी में, ए बी एम में? ए बी एम में आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, ठीक है। तो देख लो ए बी एम, तो पहले हाइपोटेनस हाइपोटेनस क्या है, ए बी है। हाइपोटेनस क्या है, ए बी है। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। क्या, ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू बी एम स्क्वायर। उसके बाद ए एम देखो, ए एम की क्या वैल्यू होगी, जो ये ए एम है इसकी क्या वैल्यू होगी। अब यार देखो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है x1, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है x2। अगर इसमें से OE में से OD माइनस कर दो तो DE नहीं आ जाएगा। OE में से OE में से माइनस करना है आपको OD, तो इतना ही तो पार्ट बचा। तो इतने पार्ट की वैल्यू क्या हो गई, मतलब इतने पार्ट की वैल्यू क्या हो गई, DE की जो वैल्यू है वो हो गई x2 माइनस x1। क्या हो गई, x2 माइनस x1। चलो DE निकाल लिया। और जब DE देखो, ये जो DE है ये सेम होगा AM के, ठीक है। ये किसके सेम होगा, AM के। जो DE है वो सेम होगा AM के, बिकॉज इसको ही तो ज्वाइन किया गया है और सेम है। जितनी डिस्टेंस इसकी होगी उतनी ही डिस्टेंस इसकी होगी, बिकॉज परपेंडिकुलर डाला है ना, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर, ये पूरा इस पर परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंस सेम होगी। तो जो DE होगा वही सेम AM होगा। तो AM तो निकल गया, x2 माइनस x1 सेम, x2 माइनस x1 सेम। और फिर BM क्या हो जाएगा, BM का देख लो, ये पूरा y2 है, ठीक है। क्या है, y2। ये पूरा इस पे देखो, इसके रिस्पेक्ट में तो y1 है, ये पूरा y1 है, ये पूरा y2 है। अब अगर y2 माइनस y1 कर दो, ये पूरा y2 है, इसमें से इतना आप सब्ट्रैक्ट कर दो, कैंसिल आउट कर दो, तो इतना ही तो बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, BM हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, BM हो जाएगा y2 माइनस y1। समझ गए, ये पूरा y2 है, इसमें से माइनस का, ये पूरा y2 है, ये y1 है, इसमें से आपको पूरे में से ये वाला पार्ट घटा दो, ये बचेगा, ठीक। अब आओ, अब तो अपने पास सारी वैल्यू है। AM की वैल्यू क्या है, AM की वैल्यू DE के बराबर है, तो x2 माइनस x1। अगर आप चाहो इस स्क्वायर को हटाओगे तो ये रूट आ जाएगा। तो AM की वैल्यू क्या है, DE के बराबर, DE क्या है, x2 माइनस x1। BM की वैल्यू क्या है, BM की वैल्यू अभी जस्ट फाइंड आउट किए थे, y2 माइनस y1, यहाँ पे लिखे भी हैं, y2 माइनस y1। ठीक, तो ये हो गया, क्या हो गया, ये अपना डिस्टेंस फार्मूला हो गया। सिंपल स्टेप में प्रूव करके भी दिखा दिया है, थ्योरम 1 सेम फार्मूला, ठीक है। ये थ्योरम आपका है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का थ्योरम, जो ये प्रूफ हो चुका है, ठीक। अगर फॉर एग्जांपल x1 की वैल्यू 0 हो, मतलब अगर आपको ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, जैसे फॉर एग्जांपल AB अगर आपको फाइंड आउट करना है और वो ओरिजिन से करना है, मतलब दूसरा कोऑर्डिनेट जो है वो ओरिजिन है, ठीक है। जैसे आप कोऑर्डिनेट ले लो, A का कोऑर्डिनेट हो गया 3, 5 और B का कोऑर्डिनेट हो गया 0, 0। फॉर एग्जांपल दिस इज़ ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स। तो आप कैसे करोगे, x2 माइनस x1 मतलब 5 माइनस x2 माइनस y2 माइनस y1, 5 माइनस 0, 5 माइनस 0, y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1। मतलब अगर देखो चाहो इसको BA भी कर सकते हैं और BA भी कर सकते हैं और AB भी कर सकते हैं, तो वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। 0 माइनस 5 करो या 0 माइनस 3 करो,
तो ये x2 है, तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो आप एक काम करो, यहाँ पे 0 कर दो, 0 माइनस 5 का स्क्वायर और ये 0 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ये तो 25 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो 25 माइनस 9, 25 प्लस 9 34 हो जाएगा, 34। ये हो गई ऑरिजिन से डिस्टेंस, क्या हो गई, ऑरिजिन से डिस्टेंस हो गई। ठीक है, ये अपना पहला थ्योरम प्रूफ हो चुका है। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दूसरे थ्योरम के साथ। सेक्शन फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल भी कराना है और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को, इस क्लास को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।